बड़ी खबर मशरिक़ वस्ता से आ रही है। अबनाए हुर्मुज़ जो 40 दिन की जंग में लगातार पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी रही, अब बड़ी खबर आ रही है कि अबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने लैंड माइन बिछा दिया है। जी हां, अबनाए हुर्मुज़ में अब ईरान ने पानी के नीचे दरअसल बारूद बिछा दिया है और यह बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए बहुत मजबूत कड़ी है और अबनाए हुर्मुज़ पर लगातार ईरान का कब्जा है। अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को खाली नहीं किया है। अबनाए हुर्मुज़ पर अब ईरान का पहरा और ज्यादा सख्त हो गया है। अब अबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने लैंडमाइन बिछा दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया में शाये होने वाले एक बयान में पासदारान इनकलाब का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का इरादा रखने वाले बहरी जहाज़ों को मशवरा दिया है कि वो बहरी हिफाजत के उसूलों पर अमल करें और समंदरी बारूदी सुरंगों से महफूज रहने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में मुतबादिल रास्तों का तयन करने के साथ साथ एक बाकायदा मैप, एक नक्शा भी जारी किया है और नक्शे के मुताबिक बहरे ओमान से दाखिल होने वाले बहरी जहाज लाराक जजीरे के शुमाल की तरफ जा सकेंगे और फिर वहां से खलीज फारस की तरफ अपना सफर एक तरह से जारी रह सकेंगे। दूसरी समत जाने वाले बहरी जहाज खलीज फारस से निकलते हुए जजीरे लाराक के जुनूब से गुजरकर बहरे ओमान की तरफ एक तरह से जा सकते हैं। तो दरअसल जिस तरह से पूरे अबनाए हुर्मुज़ पर एक तरह से ईरान ने उसे अपने कंट्रोल में किया हुआ है। इजराइल अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद, सुपर पावर की लाख धमकियों के बावजूद ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को खाली नहीं किया है। आज भी अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है। दरअसल अमेरिकी और मगरबी हुक्काम का कहना है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में समंदरी बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू की हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक ईरान के पास हजारों, तकरीबन 6000 तक बारूदी सुरंगों का जखीरा मौजूद है और इसका इस्तेमाल दरअसल ईरान अब अबनाए हुर्मुज़ में कर रहा है। हालांकि ईरान ने भी ये बातें कही और ईरान ने बाकायदा जो यहां से जहाज गुजरने वाले बहरी जहाज, उनको लेकर एक नक्शा भी जारी किया है सोशल मीडिया पर कि ताकि आने वाले जो जहाज हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान न होने पाए। तो ऐसे में अब एक बड़ा खतरा इजराइल और अमेरिका के लिए, खासतौर से अमेरिका और इजराइल के जो इत्तेहादी हैं, जो उसके अलायंस ममालिक हैं, जिनका पेट्रोलियम या गैस या एनर्जी के जो कंटेनर्स, जो बहरी जहाज यहां से गुजरते हैं, उनके लिए दरअसल अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ को खाली करे। अबनाए हुर्मुज़ पर जिस तरह का टोल टैक्स ईरान ने बना रखा है, उस टोल टैक्स को यहां पर अब छोड़ना चाहिए, इससे पीछे हटना चाहिए। लेकिन ईरान दरअसल जानता है कि अबनाए हुर्मुज़ पर जब तक उसकी मजबूती है, जब तक उसकी पकड़ है, तब तक अमेरिका और इजराइल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और इसी वजह से ईरान लगातार अबनाए हुर्मुज़ पर अपनी पकड़ बनाए हुआ है। हालांकि इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ईरान का रवैया सही नहीं है, ईरान लगातार अबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा किए हुए, दरअसल ये बात सही नहीं है और ईरान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने कभी भी अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं की। ईरान जान रहा है कि यह रास्ता बहुत अहम है। इस रास्ते से दरअसल पूरी दुनिया की जो एक तरह से चाबियां हैं, वो एक तरह से इससे जुड़ी हुई हैं। पूरा राब्ता एक तरह से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से आपने देखा 40 दिन की जंग में अबनाए हुर्मुज़ पर जिस तरह से कदगन लगाया गया। हालांकि ईरान ने बार बार इस बात को कहा कि अबनाए हुर्मुज़ पर हमने अबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया है। अबनाए हुर्मुज़ हमेशा खुला हुआ है। सिर्फ अमेरिका, इजराइल या उसके जो इत्तेहादी मुल्क हैं, उनके लिए अबनाए हुर्मुज़ बंद है। बाकी पूरी दुनिया के लिए अबनाए हुर्मुज़ बंद है। कोई भी यहां से निकल सकता है, आ सकता है, जा सकता है और पेट्रोलियम और गैस की जो आमदोरफ्त है वो एक तरह से जारी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं ईरान की पकड़ अबनाए हुर्मुज़ पर अब और ज्यादा मजबूत हो गई है और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के लिए, खासतौर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इसे बहुत बड़ा झटका एक तरह से तस्वुर किया जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान चली जंग फिलहाल तो थम गई है, फिलहाल तो जंगबंदी हो गई है। लेकिन इस जंग के बाद दरअसल इस जंग में इजराइल को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है और खुद
ये दरअसल खबर हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसकी जानकारी खुद इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है। और इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा यह बताया है कि इजराइल में कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, कितना जानी नुकसान हुआ है, कितना माली नुकसान हुआ है, कितने घर एक तरह से तबाह बर्बाद हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए दरअसल यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक अस्पतालों में दसियों हजार अफराद को दाखिल किया गया है। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक इन अफराद में आम शहरी और फौजी भी शामिल हैं। उधर वजारत के मुताबिक इनमें से बहुत से अफराद अभी भी अस्पतालों में एक तरह से मौजूद हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें लगातार दरअसल उनका इलाज चल रहा है, जिनमें से कई की हालत दरअसल नाजुक बताई जा रही है, तशवीशनाक बताई जा रही है। और इसके अलावा कई ऐसे हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं। आप देखिए कि 28 फरवरी के बाद जब इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर बड़ा हमला किया था और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया था, उसके बाद से लगातार ईरान ने ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर हमले किए। चाहे तल अवीव की बात करें, हैफा की बात करें, बिन शिबा की बात करें, या इसके अलावा दूसरे और जो शहर हैं और जो इलाके इजराइल के अंदर हैं, वहां पर लगातार हमले एक तरह से ईरान ने किए थे। और इन हमलों में बड़े पैमाने पर इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा था। खुद अब वजारत सेहत जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इजराइल की, उसने वाजे किया है कि इन हमलों में बहुत से अफराद मारे गए हैं इजराइल के अंदर, दसियों हजार अफराद जख्मी हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये दरअसल जो अफराद जख्मी हुए हैं, मिसाइल के जरिए से जो अटैक किए गए, जो ड्रोन के जरिए से ईरान ने अटैक किया, और कई बार तो यह हुआ कि मिसाइल या ड्रोन के जो टुकड़े हैं वो दरअसल जब आकर गिरे तो उनमें बहुत से लोगों को दरअसल चोट पहुंची और बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत बार जैसे ही हमला होता था, सायरन बजता था, खतरे का अलार्म बजता था, लोगों में एक तरह से दहशत फैल जाती थी, लोगों में भगदड़ मच जाती थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोग यहां पर जख्मी हुए हैं। दरअसल आप देखिए कि बड़े पैमाने पर इजराइल में दरअसल नुकसान पहुंचा है। और इसी वजह से आप देखिए कि इजराइल के अंदर बिन्यामिन नेतन्याहू को लेकर जिस तरह से जंग उन्होंने इजराइल के अवाम पर थोपी, इसको लेकर भी काफी ज्यादा लोगों में नाराजगी है। अपोजिशन में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। अपोजिशन का भी यह मानना है कि जिस मकसद के लिए यह जंग बिन्यामिन नेतन्याहू ने शुरू की थी, उनमें से कोई भी मकसद एक तरह से 40 दिनों की जंग में इजराइल ने हासिल नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल के अवाम को परेशानियों का सामना इस जंग के अंदर करना पड़ा है। तो बड़ी तादाद में लोग यहां पर जख्मी हैं, बड़ी तादाद में लोग इजराइल के अंदर मारे गए हैं, और इजराइल को पटरी में आने में एक लंबा वक्त एक तरह से लगेगा। सरकार को, आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना एक तरह से करना पड़ा है। लेकिन फिलहाल जंग बंदी हुई है, जंग मुस्तकिल रुकी नहीं है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो हाई अलर्ट पर है। अगर जंगबंदी में बातचीत नहीं बनती है, जो पाकिस्तान में बातचीत चल रही है उस पर अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, तो जंग दोबारा शुरू होगी और फिर इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो इजराइल के अंदर एक तरह से बढ़ जाएंगी।